इस देश का कोई भी आम आदमी जिसको समझदारी है वो तो कहेगा कि जो विश्व के बौद्धों का जो आस्था केंद्र है उसका व्यवस्थापन बौद्धों के हाथ में नहीं होना ये कहाँ तक जायज बात है। और ये लोग इतने इतने इनको पत्थर जैसे पत्थर दिल हो गए हैं। इनको यहाँ पे लोकशाही है, यहाँ पे जनतंत्र है, इनका उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। लोगों के ख्यालों की तरफ, लोगों की मांगों की तरफ ये आज की सरकार का तो बिल्कुल बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। इसमें वो जो मनुवादी ताकतें पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रही है, वो चाहती है कि धर्म के नाम से इस देश के हर निवासी को बरगलाया जाए। और ये सम्राट अशोक की विरासत है, इतना बड़ा अपना देश पूरे दुनिया में नामांकित है। हमारे पंतप्रधान बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, फिर क्यों भूल रहे भाई, जल्दी निर्णय लो। इसके लिए हम बिहार सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी सभी मांगे पूरी करे और महाबोधि जो बुद्ध विहार है ये हमारे हाथों में जल्द से जल्द देने की कृपा करें। अगर महाबोधि विहार बौद्धों को अगर नहीं देते हैं तो हम ये मांग करते हैं कि उन्होंने जो राम मंदिर निर्माण किया अयोध्या में, वहाँ पर 5 बौद्ध भिक्षु उनके समिति में लेंगे। ये हमारे बौद्ध धर्म के विहार में ब्राह्मण समाज क्यों आते हैं और क्यों अध्यक्ष बनते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। सबसे पहले तो उन लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहिए और उसके बाद में वो बौद्ध धर्म में अपने विहार में रहना चाहिए। 26 जनवरी 1950 के बाद चाहे वो कोई भी कायदा हो, उससे पहले जो भी कायदे अस्तित्व में होंगे वो कायदे 1950 26 जनवरी के बाद अस्तित्व में नहीं रह सकते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और जैसे कि हम आज दीक्षा भूमि से लेके आज संविधान चौक पे आए हैं हमारी शांति मार्च लेके, तो मेरा कहना यही है कि आप हमारी जो महाबोधि महाविहार है वो मुक्त करें और हमारे हाथ में हमारा बौद्ध मंदिर दीजिए। और जैसे कि क्रिश्चियनों के चर्च में जैसे क्रिश्चियन बैठते हैं और मंदिरों में हिंदू पंडे बैठते हैं, वैसे ही जैसे हमारा महाबोधि महाविहार है वो बुद्ध के हाथों में देना चाहिए तुमको, ना कि वो पंडों के हाथ में। इसलिए मेरी यही मांग है कि आप जो हमारा महाबोधि महाविहार है वो हमारे हाथ में दीजिए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। अब बिहार के इलेक्शन आने वाले कुछ महीने में होने वाले हैं और जहाँ का ये मसला है वो बिहार राज्य से संबंधित है। इसके बावजूद बहुत सालों से ये मसला जारी है। अब ये तो इस देश का कोई भी आम आदमी जिसको समझदारी है वो तो कहेगा कि जो विश्व के बौद्धों का जो आस्था केंद्र है उसका व्यवस्थापन बौद्धों के हाथ में नहीं होना ये कहाँ तक जायज बात है। बाकी ऐसा भी किया जाता कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस है ये कहने में कोई तात्पर्य नहीं है। जिनको देने का है, अगर उनका कहना है कि हम ये जो कायदा है ये कायदा रद्द करते हैं और बौद्धों का व्यवस्थापन हम बनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बोलेगा कि ये केस लेने दो करके। तो इसका मतलब ये है कि इन बातों में कोई दम नहीं है। ये नाहक
इस देश में विषमता का, मतभेद का, पूर्वग्रह का वातावरण कायम रहे, इसलिए ये विलंब होते जा रहा है। लेकिन बाबा साहब ने केवल हमको धर्म नहीं दिया, धर्म के साथ साथ व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण ये भी दिया। इसीलिए हमने जो ऐसा किसी भी प्रकार का नारेबाजी भी न होते हुए शांति मार्च निकाले हैं। हम आज के इस शांति मार्च से इस देश के सत्ताधारियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग 100% गलत ठीक कर रही है। सुधारने का भी आपके ही हाथ में है। आप अपनी गलती को सुधार लें। सर 2 दिन पहले यहाँ पर भारत के प्रधान सेवक आके गए, नरेंद्र जी मोदी आके गए। क्या लगता है इस विषय पर वो कुछ सोच पाएंगे? नहीं, वो क्या है कि हमारे धर्म स्थल पर आए, उसी वक्त पे हमने डिमांड कर देना इतने सब में नहीं है। इसलिए जिस कारण से वो आए, नमन करने आए थे, कुछ मिनटों के लिए आए थे, उनके कान तक ये बातें जरूर गई है, वो बोला गया है, लेकिन उसके लिए उनको मना करेंगे, पहले वो बौद्ध विहार का मसला हल करो फिर यहाँ पर आओ, इस प्रकार की असभ्यता हमें नहीं है। इसलिए हमने वो बात को ज्यादा वहाँ छेड़ा नहीं। तो क्या लगता है इस सरकार इस वर्ष कुछ निर्णय ले पाएगी? क्योंकि कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है। हाँ। इसके लिए कई संघर्ष किए गए। हाँ। अभी तक उन संघर्षों का कोई ठोस एक रीजन निकला नहीं है, अभी तक कोई रिजल्ट आया नहीं है। क्या लगता है इस बार जो संघर्ष शुरू हुआ है, उस संघर्ष का कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? अब इसीलिए तो बाबा साहब ने हमको हमेशा के लिए कह दिया है ना कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो हमको जो एजिट हमको बिना मांगे कुछ मिला ही नहीं, और शायद कई सालों तक के नहीं मिलने वाला है। ये हमको भी मालूम है। ये हमारे जीवन की स्वाभाविकता हो गई है कि हमको बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं है। इसके लिए भी संघर्ष करना अभी हमारे डीएनए में आ गया है, इसलिए हम कर रहे हैं। बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार, ये बौद्धों को मिलना ही चाहिए। उनका हक ही है, अधिकार की बात है हमारे। और 100 साल कभी बीत गए। धम्मपाल नंदागारिक ने उसका म्हणजे पहले आगाज किया, शुरुआत की, उसके बाद में आंदोलन चलते जा रहे हैं। और ये लोग इतने इनको पत्थर जैसे पत्थर दिल हो गए हैं। इनको यहाँ पे लोकशाही है, यहाँ पे जनतंत्र है, इनका उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है। लोगों के ख्यालों की तरफ, लोगों के मांगों की तरफ ये आज की सरकार का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। लेकिन ये महाबोधि बौद्ध विहार वो हमारी ज़रूरत है। वो इसने पूरा अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, और उस धरोहर को उसी ढंग से माने तथागत बुद्ध को जो चाहिए, जिस प्रकार का समाज चाहे, जिस प्रकार के लोगों, जिस प्रकार के मानसिकता के लोग तैयार होने चाहे, उस मानसिकता विपरीत वहाँ पे अभी चल रहा है। पंडों के कारण, ब्राह्मणों के कारण वहाँ पे पिंडदान होता है, वहाँ पे क्या क्या नहीं होता, जो धम्म के विरोधी है, ऐसी बातें वहाँ पे चलती है। इसलिए ये जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको यहाँ से हटाना चाहिए, पंडों को हटाना चाहिए, ब्राह्मणों को हटाना चाहिए। सर क्या वजह है कि बौद्धों को 100 150 साल संघर्ष करने के बावजूद भी उनकी धरोहर नहीं मिलती है? इसका कारण ये है, इसका वजह यह है उनका स्वार्थ है। वो इतने स्वार्थी है और उनके पास में हर प्रकार की माने पहले किसी और के हाथ में सत्ता थी, आज किसी और के हाथ में सत्ता है, फिर भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, हो सकता है अपन माने राजकीय इसका ऐसा विश्लेषण कर सकते हैं, पहले किसी के हाथ में सत्ता थी, लेकिन मेरा मानना है पहले भी उनके हाथ में सत्ता थी और आज भी उन्हीं के हाथ में सत्ता है। भले ही वो नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन दिमाग वही है वहाँ पे काम करने वाले। हो सकता है एक आध चेहरा ऐसा लगता है कि वो बहुत माने जिसको प्रजासत्ताक या तो लोक सत्ताक वाला दिखता है एक आध चेहरा, बाकी लोग जो बाकी चेहरे जो है वो पुरानी मानसिकता के ही है। यही वजह महाबोधि बुद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार के को मुक्त कराने के लिए देश भर के बौद्ध बांधवों ने जो संघर्ष शुरू किया हुआ है, उसी के अंतर्गत आज 2 अप्रैल को नागपुर में भी नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से संविधान चौक तक एक शांति मार्च का आयोजन किया गया था। उसी अंतर्गत आज ये लाखों लोग महाबोधि विहार बौद्धों के हवाले किया जाए,
इस मांग को लेकर यहाँ पे अपना संघर्ष जताने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मैं सभी देशवासियों को ये विनंती गुजारिश करूंगा, आह्वान करूंगा कि वे भी बौद्धों के इस संघर्ष में, लड़ाई में शांति से शामिल होवे और महाबोधि विहार बौद्धों के अख्तियार करे, ऐसी केंद्र शासन से भी मैं गुजारिश करता हूँ। जय भीम। सर, एक तरफ हम लोग देखते हैं कि ये तो एक वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज होने के बावजूद भी वो हमारे हाथों में नहीं है। क्या वजह हो सकती है इसकी? इसमें वो जो मनुवादी ताकतें पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रही है, वो चाहती है कि धर्म के नाम से इस देश के हर निवासी को बरगलाया जाए, और इसलिए जो पुरातत्व विभाग की सच्चाइयाँ है उसको भी लपेटने का काम वो कर रहे हैं, और इस देश का गौरवशाली इतिहास छुपाने की कोशिश उनकी है। और उसके अंतर्गत ही वो सभी, एक ही नहीं, सभी धर्मों के सारे देवालय जो होंगे या उनके श्रद्धा स्थान होंगे वो भी अपने अख्तियार करके इस देश के इतिहास को डुबाना चाहते हैं। सर, हम लोग देख रहे हैं कि हर साल में बालाजी में कितना डोनेशन आया वो एक्सपोज किया जा रहा है, शिरडी में कितना डोनेशन आ रहा है वो एक्सपोज किया जा रहा है, हर छोटे मोटे मंदिरों का डोनेशन एक्सपोज किया जाता है, पर महाबोधि महाविहार का आज तक हमने किसी न्यूज चैनल पर डोनेशन कितना आया ये एक्सपोज होते हुए नहीं देखा। क्या वजह हो सकती है इसकी? इसमें शासन और सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जब सारे श्रद्धा स्थल उन जातियों के या उन धर्मों के हाथ में है तो ये भी बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, और जो क्रिस्टल क्लियरता चाहिए, जो पारदर्शिता उसमें आनी चाहिए, वो पारदर्शिता सरकार एक विशिष्ट हेतु के तहत नहीं आने देती। और हमारी इसके साथ में महाबोधि महाविहार ये मुक्त कराने के पीछे की वो भी एक मांग है कि वहाँ पे होने वाला जितना भी दान आता है उस दान के भी लोगों के डोमेन में, पब्लिक डोमेन में उस दान का भी वो किया जाए जिस तरीके से बाकी श्रद्धा स्थलों पे होता है। सर, एक तरफ हम लोग देखते हैं कि जितने अभी मंदिर है, वो चाहे गुजरात का सूर्य मंदिर रहे या फिर शिवलिंग के बड़े बड़े मंदिर रहे, उनको अगर गौर से देखा जाए तो उनमें भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। क्या कहीं ये लोग जो पंडित लोग हैं वो लोग इस बात से डर रहे हैं कि अगर महाबोधि महाविहार दे दिया जाए तो बाकी मंदिरों को भी इनके हवाले कर देना पड़ेगा? ये तो बिल्कुल एकदम सच्चाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पुरातत्व विभाग या ब्रिटिश कालीन जिस तरीके पे भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे उपलब्ध है, वो चीख के कह रहे हैं कि ये जो है ये सारा मैनिपुलेटेड शो किया गया है। असल में अगर खोदा जाए, हम किसी धर्म की भावनाओं को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन पुरातत्व विभाग और ऑथेंटिसिटी के साथ में इसके अंदर अगर कोई जाता है, कई सर्च लोगों ने जो बाहर से भी है, विदेशों से भी है, इस देश के भी है, उन्होंने भी इस सच्चाई को रखा है, लेकिन सत्ता के मध्य में इन लोगों ने उस पूरे इतिहास को, सच्चे इतिहास को छुपाने की कोशिश की है। और सही देखा जाए तो पुरातत्व विभाग के प्रस्तुत जो एविडेंसेस है उसको माना जाए तो देश के 90% मंदिर और बाकी श्रद्धा स्थल ये बौद्ध कालीन है, अशोक कालीन है, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद। जय भीम। आंदोलन चल रहा है, उसको पूरा समर्थन नागपुर की तरफ से है। समता सैनिक दल की तरफ से हम लोग कल बुद्ध गया के लिए प्रयाण कर रहे हैं। कुल कितने लोगों की टीम? सिर्फ 100 लोगों की टीम करीब है। 2 बसेस भर के हम ले जा रहे हैं और समता सैनिक दल के तरफ से उनको निवेदन देंगे, वहाँ के कलेक्टर को मिलेंगे और राष्ट्रपति को निवेदन देंगे। हम चाहेंगे कि 1949 का जो एक्ट है वो रद्द होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो पूरे दुनिया के लोगों का ध्यान जिधर है वो बुद्ध गया मुक्त करना आज जरूरी है। किसी ब्राह्मण बढ़िया वहाँ पे आए और वो वहाँ पे अपनी सत्ता काबिज करे, ये योग्य नहीं। दूसरे जगह में नहीं होता, नहीं गुरुद्वारा में होता, नहीं मुस्लिम में होता, ना कहीं दूसरे धर्म के अंदर में कोई बुद्ध ने जाके बैठता। पर बुद्ध का जो है बुद्ध को तो दो। और ये सम्राट अशोक की विरासत है, इतना बड़ा अपना देश पूरे दुनिया में नामांकित है। हमारे पंतप्रधान बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, फिर क्यों भूल रहे भाई? जल्दी निर्णय लो और लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। ये आंदोलन बढ़ते रहेगा और इतना बढ़ेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, तब तक तो लोग लड़ते रहेंगे। ये स्थिति में आंदोलन आ गया है, इसलिए हम लोग कल सुबह दीक्षा भूमि से प्रयाण करके बुद्ध गया बसेस करके निकल रहे हैं। क्या लगता है इस तरह के हम लोगों के समर्थन से क्या इतनी आसानी से बुद्ध गया का हमें बौद्ध विहार मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। इसका कारण ऐसा है कि अभी जो आंदोलन है, ये आंदोलन सिर्फ अपने देश में नहीं है तो पूरे दुनिया में फैल गया है और सभी मिलकर
ये आंदोलन को साथ दे रहे बाहर देश के भी भिक्षु और बुद्ध लोग हैं, सब यहाँ पे सहभागी हो गए, इसलिए ऐसा लगता है कि यशस्वी होगा। पिछले कई सालों से हम लोग इस चीज का संघर्ष कर रहे हैं और कई सालों का संघर्ष होने के बावजूद भी आज तक हमारे हाथ में बुद्ध विहार आया नहीं है। अभी हाल की जो सरकार है, उस सरकार का जो रवैया है, उस रवैये को देखते हुए क्या ये सरकार इतनी आसानी से बुद्ध विहार हमारे बौद्ध भिक्षुकों के हाथ में दे देगी? इसीलिए तो ये संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। यदि आसानी से मिल जाता तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं रहती। तो इन्होंने तो निर्णय लेना चाहिए जब बुद्ध के देश की बात यूनेस्को में हमने किसी तरह से कोई अप्लाई आज तक नहीं किया है ताकि यूनेस्को से कोई प्रेशर आए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। इसके लिए क्या प्लान बने हुए हैं? नहीं तो यूनेस्को से अपन तो अपने संबंध जो है, अपने लोग जो है कुछ काम कर रहे हैं, उस पर चालू है। तो वो तो पूरे दुनिया में जो चल रहा है उसके साथ में तो लोगों को आना पड़ेगा और ये निर्णय होगा। अभी जो अब तक जो आंदोलन होते थे वो एक लिमिट में थे। पहले अपन आंदोलन करने जाते, महाराष्ट्र के लोग वहां पे जाते थे। अभी बिहार के भी जागरूक हो गए, दिल्ली के जागरूक हो गए, सारे कंट्री के लोग आ रहे हैं और बाहर देश के भी आ रहे हैं। इस वजह से ये आंदोलन यशस्वी होगा और ये बुद्ध विहार जो है, ये बुद्ध विहार हमारे बुद्धों को मिलेगा, इसको दुमत नहीं है। ये भारत सरकार का अमृत काल है, यहाँ सभी को अमृत मिलेगा ऐसा मोदी बोल रहे हैं। वो परसों दीक्षा भूमि आके गए, उनको निवेदन भी दिए पूज्य भंते जी ने। और ये जो बात है, जो 25 साल पहले जो आंदोलन हुआ था वो दूर तक के नहीं गया था। अब ये व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी के माध्यम पूरे दुनिया में गया है और सबको पता चल गया हमारा बुद्ध विहार, महाबोधि विहार वो बम्बन के हाथ में है, उनके इसमें, वो हमारे इसमें होना चाहिए, सभी को लग रहा। और इसके लिए सभी काम करने को तैयार है और पूरा भिक्षु संघ जी जान से काम करे। उनको उठा के लेके गए, बीमार है करके उसको हाथ से हटाए, फिर उतने ताकत से लोग आए। अभी हम सब बाड़े लेके पूरी गाड़ियाँ चल रही है, पूरा ट्रैवल चल रहे, रेल चल रहे और इतनी जगह वहाँ पे ये हो जाएगा आंदोलन। और 5 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती है, तो पूरे भारत से लोग आ रहे हैं वहाँ पे, पूरे और बाहर से भी लोग आ रहे हैं। वहाँ रहने को जगह नहीं, इतनी जगह आ जाएगी। आज ये जो हमारी सभा हुई है, आज ये दीक्षा भूमि से संविधान चौक तक बीटी एक्ट 1949 ये कायदा रद्द होने के लिए ये जो सभा हुई है, इसके लिए हम बिहार सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी सभी मांगे पूरी करे और महाबोधि जो बुद्ध विहार है ये हमारे हाथों में जल्द से जल्द देने की कृपा करें। देखिए, जैसे चर्च के लिए फादरी होते हैं, मस्जिद के लिए मौलाना होते हैं, मंदिर के लिए पुजारी होते, उसी तरह हमारी भी मांग है कि हमारे महाबोधि बुद्ध के महाविहार को हमारे ही हाथों में, यानी बौद्धों के हाथों में देना चाहिए। यह हमारी विनंती है। महाबोधि विहार ये ऐतिहासिक जागतिक धरोहर है, जिसमें सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार स्तूप बनाए हैं। क्या भारत सरकार उसका हिसाब देंगे? अगर महाबोधि विहार बौद्धों को अगर नहीं देते हैं तो हम ये मांग करते हैं कि उन्होंने जो राम मंदिर निर्माण किया अयोध्या में, वहाँ पर 5 बौद्ध भिक्षु उनके समिति में लेंगे। अगर लेते होंगे तो उन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए कि भैया अयोध्या में जो राम मंदिर हुआ उसमें हम 5 बौद्ध भिक्षु लेने को तैयार है। अगर नहीं लेते होंगे तो यहाँ से जो कि हिंदू पंडे हैं जो उनको निकाल दीजिए और हिंदू कलेक्टर उसके ऊपर में एक्टिव प्रेसिडेंट रहेगा, उसको भी निरस्त कीजिए कि ये सारा धरोहर जो पुरातत्व विभाग है, इनके ना मर्दानगी के वजह से जहाँ जहाँ बौद्ध की धरोहर है उसके आजू बाजू में जबरदस्ती हिंदू के मंदिर निर्माण किए गए हैं, उसको तोड़ना चाहिए और बौद्ध की धरोहर को जो पुरातत्व विभाग के हिसाब से जो दायरा होता है वो दायरा क्लियर करना चाहिए। यही मांग करते हैं और इसी के लिए शांति मार्ग दीक्षा भूमि से संविधान चौक तक आया है। आज का जो कार्यक्रम है 3/4/2025 का, जो बौद्ध गया है हमारा, जो भगवान गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के दिया 1949 को इस देश में दिया, तो उस टाइम में उनको क्यों ताबे में दिया, क्या कारण है? मुझे ये बताइए। हर एक जिले में, चाहे आंध्र हो, मद्रास हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, वहाँ जहाँ भी मंदिर है वहाँ कोई एक बौद्ध समाज का आदमी है क्या? फिर हमारे बौद्ध धर्म के विहार में ब्राह्मण समाज क्यों आते हैं
और क्यों अध्यक्ष बनते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। सबसे पहले तो उन लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहिए और उसके बाद में वो बौद्ध धर्म में अपने विहार में रहना चाहिए। क्यों, इसका कारण क्या है? ये जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था है, इनको चलाना है और उनको हम लोगों को गुलाम बनाना है। हम 1947 में भारत देश स्वतंत्र हो गया बोल रहे, लेकिन आज के तारीख में हम आजादी में जीना नहीं जी रहे, हम गुलामी में जीना जी रहे। जैसा वो बोलेंगे ऐसा ही हमको सुनना पड़ेगा। क्यों, इसका कारण क्या है? कारण क्या है? सत्ता उनकी है, सत्ता उनकी है, जो भी करेंगे वही करेंगे। सबसे बड़े पोस्ट में इस भारत देश में राष्ट्रपति की पद होता है। राष्ट्रपति जो भी बोलेंगे वो पंतप्रधान को भी सुनना होगा। लेकिन क्या है, जिन्होंने राज्यसभा में लोकसभा में पास किया वो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजते हैं और वो कुछ बोलने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये देश स्वतंत्र है, आजाद है? नहीं है। क्यों हम आज भी गुलामी में जीना जी रहे? उसके कारण और क्या है? हमारा समाज पूरा एजुकेशन में सबसे ज्यादा सुशिक्षित है। पूरा भारत देश में बुद्ध धर्म के जितने भी आदमी है वो बच्चे एजुकेटेड है, शिक्षण है, उसके लिए उसको सर्विस देना बंद कर दिया और जिला परिषद के स्कूल बंद कर दिया। इसका कारण क्या है? क्या कारण है कि जो मोल मजदूरी गरीबी आदमी, दलित, आदिवासी है, उनके बच्चे पढ़ना नहीं चाहिए, वो इंग्लिश मीडियम में कहाँ से पढ़ाएंगे? इसके लिए इनको ये भारत देश, हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, हाँ, ये आंदोलन का असर किस हद तक होगा? सत्ता हो, आंदोलन होगा। ये कैसे अगर आदमी एक जैसे हो गए तो ये सरकार को भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा। इसका कारण बताता हूँ आपको। अभी जो आंदोलन हो गया इस नागपुर में हो गया मुस्लिम का, तो उस टाइम से भारत देश में ये अगर दो समाज इकट्ठे हो गए तो इस देश के भविष्य हम अंधकारमय होगा। ये उनको डर लग रहा है, ये मेन कारण है। आज इस महाबोधि विहार के मुक्ति आंदोलन के लिए मैं सबसे पहले मैं अपना संपूर्ण समर्थन जाहिर करता हूं और दूसरे, इस भारतीय राज्य घटना के अनुरूप आज के तारीख में हर किसी को अपना धर्म का पालन करने का, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का पूरा अधिकार है और उस अधिकार के तहत हर आदमी को अपनी संस्था, अपने मंदिर, अपने विहार, इसको चलाने का भी और उस पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। 26 जनवरी 1950 के बाद चाहे वो कोई भी कायदा हो, उससे पहले जो भी कायदे अस्तित्व में होंगे वो कायदे 1950 26 जनवरी के बाद अस्तित्व में नहीं रह सकते। और बीटी एक्ट जो हम बात कर रहे हैं वो 1950 के पहले का कायदा है, जो 1950 के बाद वो कायदा रह ही नहीं सकता, ये मेरा अपना मानना है। तो इस कायदे को जिस तरह से वो लागू किया जा रहा है बिहार में, उसे तुरंत प्रभाव से उसे निरस्त कर दिया जाए और महाबोधि विहार बौद्ध कमेटी को, महाबोधि विहार कमेटी को उसका प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसमें किसी और का भी हस्तक्षेप ना हो। अच्छा, सप्रेम जय भीम। आज ये जो यहाँ पर शांति मार्च निकाला जा रहा है, ये बोध गया में जो अपना विहार है महाबोधि महाविहार, उसके ऊपर जो आक्रमण है उसके सिलसिले में है। हमारा जो बीपीटी एक्ट है 1949 का, वो एक्ट में जो प्रोविजन है कि उसके चलते बुद्धिस्ट लोगों का उसके ऊपर में कोई प्रभुत्व नहीं है, उसको निरस्त करने के लिए हम लोग सालों से ये हमारी डिमांड है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार से हमारी ये गुहार है कि उस एक्ट में अमेंडमेंट करके वहाँ का जो व्यवस्थापन है ये बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में देना चाहिए। इसलिए देशव्यापी ये आंदोलन हो रहा है और उसी का हिस्सा है कि नागपुर में हम लोग आज ये मोर्चा निकाल रहे हैं। धन्यवाद। मंदिर है हिंदुओं के हाथ में है, कब्जे में है, गुरुद्वारे सिखों के ताबे में है, मस्जिदें मुसलमानों के ताबे में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दुनिया के बौद्धों की विरासत बोध गया का महाबोधि महाविहार गैर बौद्धों के हाथों में है। कितनी अफसोस की बात है।
करीबन 150 साल से आंदोलन चल रहा है। अनागारी धम्मपाल जी ने पहला आंदोलन शुरू किया था, तो उनके मार पीट कर मारा करके फेंक दिया था। फिर कलकत्ता जाकर महाबोधि सोसाइटी स्थापन की, तब से आंदोलन चालू है। 1983 में आगरा से लेकर दिल्ली तक मैंने लॉन्ग मार्च निकाला, मुक्ति मार्च निकाला था, महाबोधि महावीर मुक्ति मार्च, आगरा से लेकर दिल्ली तक का। तब भी ये मांग थी। और सवाल ये आता है कि हमारी चीज़ हमको देने में आपको क्या तकलीफ है? हम आपका कुछ मांग नहीं रहे ना। जो हमारा है वही हम मांग रहे हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन मेरा है तो मेरा है, तेरा है वो भी मेरा ही है, ये जो भावना उनकी जो है, ये बहुत गलत भावना है। ये प्रजातंत्र में शोभा नहीं देती। बौद्धों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और वहाँ पे जो विद्रुपीकरण किया जा रहा है, वहाँ के पंडित है, पुरोहित है, महंत है, संत है, ये लोग वहाँ जाकर गलत गलत जानकारी आने वाले टूरिस्टों को देते, यात्रियों को देते हैं। ये जो विद्रुपीकरण हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। उसका शुद्धिकरण, जब तक बौद्धों के कब्जे में महाबोधि महाविहार नहीं आता, प्रशासन स्वामित्व नहीं आता, तब तक उसका शुद्धिकरण हो नहीं सकता। सर, क्या वजह है कि अब तक इस बौद्ध महाबोधि महाविहार को बौद्धों के कब्जे में ना देने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये शायद बिहार सरकार जो एक्ट बना हुआ है, बीटी एक्ट जो बना है 1949 का, उनको डर लग रहा है कि हम अगर बौद्धों को दे, बाकी लोग क्या बोलेंगे, ये डर लग रहा है। तो तुमने सब विरोध बाजू में रखकर अयोध्या की मस्जिद को गिराकर वहां पर राम मंदिर बनाया, तब आपको डर नहीं लगा। फिर बौद्धों को उनकी विरासत जो महाबोधि महाविहार है, और बौद्धों के कब्जे में देने आपको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ आखिर लॉ एंड ऑर्डर की बात है। हमारे इतना अपने जुलूस से निकले हैं, कभी हमने कोई तकलीफ की, किसी को तकलीफ दी, किसी को तकलीफ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, और हम शांतिपूर्ण तरीके से, हमारी संवैधानिक मांग है, ये कोई गलत मांग नहीं है। संवैधानिक मांग को सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, और आने वाला चुनाव है बिहार में, आएगा ख्याल में, अगर नीतीश जी नहीं संभले तो आने वाले बिहार में उनके पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, सरकार नहीं बचेगी, ये भी मैं वादा करता हूँ। और जो लॉन्ग मार्च हमारा निकलेगा पटना से लेकर बुद्ध गया तक, भीम से 25,000 भीम सैनिकों का लॉन्ग मार्च निकलेगा। और जब तक महाबोधि महाविहार बौद्धों के कब्जे में नहीं आता, तब तक आंदोलन भी रुकेगा नहीं, ये लॉन्ग मार्च। क्या लगता है इस सरकार से हम लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि सरकार का देखिए, इससे रवैया है, हम लोग देख रहे हैं, उस रवैये को देखते हुए सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? सरकार से उम्मीद, जब तक हम आंदोलन को तेज नहीं करेंगे, जब तक आंदोलन में आक्रोश नहीं होगा, तब तक सरकार सुनती नहीं है। लेकिन पिछले 15 सालों का हम लोग जो तजुर्बा देख रहे हैं, किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया, उनको मारा पीटा गया, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को मारा पीटा गया, तो सरकार तो झुकने का नाम नहीं लेती। तो ऐसी स्थिति में सरकार से उम्मीद की जा सकती है? नहीं, करना ही पड़ेगा उनको। आए के ख्याल में ये केवल भारतीय बौद्धों का सवाल है, दुनिया के बौद्धों का सवाल है। आपको जानकारी होगी, जब भी दुनिया का कोई मुसलमान मक्का के तरफ पैर रखकर कभी सोता नहीं है, उसी प्रकार दुनिया के बौद्ध भारत देश की तरफ पैर करके नहीं सोते। इतनी श्रद्धा हमारे देश के प्रति कि बुद्ध की धरती है। तो अभी हमारा प्रधानमंत्री विदेश में जाता है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ कहते हैं। नीतू अंबानी जी जाती है इंग्लैंड में, जाती है तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से धरती से आई हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि बोलती है। ये सब कहने के बाद फिर बौद्धों का जो हक है, जो अधिकार है, जो नैतिक अधिकार है, उसको देने में आपको क्या हर्ज है? तो मैं नीतू अंबानी से भी कहूँगा, आप जब विदेश में गई थी तो आपने कहा था कि बुद्ध की धरती से आए हो, तो आप अपने सरकार को बोलिए कि बौद्धों को दे दे वो, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हो, कहते हैं, हाँ, वो भी कहते हैं कि हाँ मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध का जो है हम दे देंगे, ये बोल रहे हैं। लेकिन अभी चाहे कुछ भी हो जाए, आसमान टूट पड़े या धरती फट पड़े, लेकिन अब तक, जब तक ये आंदोलन को यश नहीं मिलेगा, महाबोधि महाविहार बौद्धों के कब्जे में नहीं आएगी, तब तक भी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज हम लोग दीक्षा भूमि पे जमे हुए, और दीक्षा भूमि से शांति मार्च का आह्वान किया गया था, दीक्षा भूमि से संविधान चौक। और ये शांति मार्च इसलिए कि महाबोधि महाविहार जो तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली है, वो ब्राह्मणों के कब्जे में है। ब्राह्मणों के कब्जों से बौद्धों के कब्जों में दिया जाए, और जो बीपी एक्ट है 1949 का वो रद्द किया जाए, ये मेन डिमांड लेकर शांति मार्च निकाला गया। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। अब तथागत की बुद्ध स्थली विश्व धरोहर है, और विश्व में शांति का पैगाम फैलाने वाले बुद्ध, तो उनके लोग तो शांति का ही काम करेंगे। अब अशांति फैलाने वाले यहाँ हेडक्वार्टर है दूसरा, वो अशांति फैलाने वाला आदमी कल आकर गया है, लेकिन वो शांति की बात कर रहा है, तो अच्छी बात है भाई। अगर कल का भूला अगर आज दुरुस्त होता है, भटका हुआ, तो मनुवादी अगर मानवतावादी
होता है या मानवतावाद की बात करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो ये संविधान की जगह है, यह संविधान प्रिय लोगों की जगह है और दीक्षा भूमि ये शांति का प्रतीक है। आज शांति मार्च, ये मुख्य मोर्चा जिसको कहेंगे कि बगैर नारे बगैर दिए हुए, क्योंकि पूरे विश्व को ये मालूम है कि इनकी डिमांड क्या है। जितने भी वर्ल्ड के जितने धर्म है या रिलीजन है, इंडिया की अगर बात लो तो हर इंडिया का जो रिलीजन है उनका जो धर्म क्षेत्र है, जो पूजा पाठ का है, जिसको हम कहेंगे कि श्रद्धा स्थान जो होता है उनका, तो वो उन्हीं के हवाले रहता है। तो बौद्धों का ये श्रद्धा स्थान है, बौद्धों का ये प्रेरणा केंद्र है, तो ये ब्राह्मणों के कब्जे में क्यों? तो इसलिए अपने 100 साल पहले अनागरिक धम्मपाल जी ने जो मांग की थी शुरू, तो उसको बड़े पैमाने पे अभी उसको समर्थन मिल रहा है और पूरे विश्व में, विश्व के पटल पे अभी उसकी चर्चा हुई है। और हो सकता है कुछ दिन में अगर इनको मनुवादियों की अकल अगर ठिकाने पे आती है तो ये उसमें कानून में एक रात में, मैं 2 घटना बता दूँ, एक रात में पैसा बंद बोलने से मोदी बगैर पार्लियामेंट में चर्चा किए है, पैसा बंद बोलने से पैसा बंद होता है। एक रात में जैसा कि कोविड का देश बंद बोला तो पूरा देश बंद होता है। पार्लियामेंट में कोई ठहराव न लेते हुए दूसरी पार्लियामेंट बन सकती है और संविधान में अमेंडमेंट होता है। तो ये किस खेत की मूल्य है 1949, जबकि संविधान में ये लिखा है कि 26 जनवरी 1950 में संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन के पहले के सारे कानून निरस्त होते हैं। तो उसके पहले के सारे कानून निरस्त नहीं अगर हुए होंगे तो अभी भी करने की ज़रूरत है। ये फिर असेंबली बोले बिहार की या केंद्र का हाउस बोले, पार्लियामेंट बोले, वहाँ हो सकता है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मानवतावादियों का बहुत ज़्यादा ये धैर्य की ये सीमा लांघने ना देना चाहिए और उन्होंने काम करना चाहिए। ऐसी दीक्षा भूमि से ये शांति स्तूप है, शांति का मार्ग बताने वाला तथागत बुद्ध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रक्त रंजित क्रांति छोड़ के ब्लडलेस यानी खून का एक भी बूंद न बहाते हुए करोड़ों लोगों को जो बुद्धिज़्म को स्वीकारने के लिए मजबूर किया, तो वो भूमि है। इसलिए यहाँ की जो सरकार है वो कृपया मानवतावाद का स्वीकार करे और संवैधानिक तरीके से बौद्धों के हाथ में महाबोधि विहार का पूरा व्यवस्थापन दे। बस इतनी डिमांड मैं मेरे पद्धति से, मेरे तरीके से बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बात रख रहा हूँ। धन्यवाद।